दो बड़ी खबरें ईरान से निकल कर आ रही है, जहां एक तरफ भारत का इससे फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर जो प्रतिबंध थे उस पर कुछ ढील दी जा सकती है। इसको लेकर माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि परमाणु समझौते को फिर से शुरू करने के लिए जारी वार्ता में कुछ प्रगति देखने को मिली है। ईरानी विदेश मंत्रालय के बयान के बाद से इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं कि जल्द ही अमेरिका ईरान पर लगे प्रतिबंध को लेकर बड़ा फैसला ले सकता है। अगर प्रतिबंध हटते हैं तो भारत को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। वहीं जहां ईरान से भारत को बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई देने की उम्मीद है, उसी के उलट दूसरी खबर में ईरान को एक बहुत ही बड़ा झटका लग चुका है, जिससे वो अंदर तक हिल चुका है। दरअसल ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा जहाज ओमान की खाड़ी में डूब चुका है और ओमान की खाड़ी में हुए इस हादसे की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। असल में कहा यह जा रहा है कि इस जहाज में आग लगी थी, जिसके बाद इतना बड़ा हादसा हो गया। और इसमें खास बात तो यह है कि यह जहाज ईरान की सबसे बड़ी ताकत थी। दरअसल भारी से भारी कार्गो उठाने में सक्षम इस जहाज से हेलीकॉप्टर की लॉन्चिंग भी की जा सकती थी। जहां एक तरफ ईरान की नौसेना की खस्ता हालत होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उसके इस ताकतवर जहाज का डूब जाना ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। वैसे आग लगी कैसे, ईरान ने इसके बारे में तो कुछ नहीं बोला, पर बात 2019 की है, जब ओमान की खाड़ी में जहाजों में रहस्यमय धमाकों की घटनाएं होती रही हैं। पूर्व में एक घटना में अमेरिका ने इसके लिए ईरान को आरोपित ठहराया था कि उसके तैराक जहाजों में बारूदी सुरंग और टाइम बम लगा देते हैं। वहीं अप्रैल में ईरान के एक जहाज MV सेवेस पर हमला किया गया था। इस घटना में इजराइल पर शक जताया गया था। वहीं 2020 में भी युद्धाभ्यास के दौरान ईरान के एक जहाज में गलती से मिसाइल चलने के कारण 15 नाविक मारे गए थे और 2018 में ईरानी नौसेना का एक जहाज कैस्पियन सागर में डूब गया था। अब यहाँ पर दो नाम घूम फिर कर आ रहे हैं, एक तो है अमेरिका और दूसरा है इजराइल। वैसे थ्योरी बहुत सी हैं, पर इसको लेकर ईरान ने अभी तक कुछ नहीं बोला है और सुनने में ये भी आ रहा है कि ईरान इसको लेकर जल्दी कुछ बड़ा बयान दे सकता है, जो शायद खाड़ी में बड़ी हलचल पैदा करने का काम करेगा।